सबको नमस्ते। आज ये 8th क्लास की जो है वीडियो है और इसमें कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस किया जाएगा। स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि इस चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाई जाए और उसके ऊपर ये वीडियो बना रहे हैं। आज 8.1 एक्सरसाइज इसकी हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आइए कुछ हम बात करते हैं 8.1 में क्या क्या है। तो आइए सबसे पहले तो हम इसका थोड़ा सा कुछ बेस के बारे में बात करेंगे। इसका टॉपिक का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो इसमें क्वांटिटीज़ को कंपेयर कैसे कैसे कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं बाई रेशो, ठीक है। रेशो के द्वारा हम जो है इसमें कर सकते हैं। रेशो का मतलब क्या है, शॉर्टेस्ट टर्म। यानी मेरे पास मान लीजिए 40 रुपीज़ हैं और मेरे दोस्त के पास मान लीजिए 10 रुपीज़ हैं। तो हम जो है इसको 10 से कैंसिल करें तो 4 और इसको 10 से करें तो ये 1, तो 4:1। यानी मेरे पास 4 टाइम ज़्यादा रुपीज़ हैं, 4 गुना ज़्यादा हैं किससे, मेरे दोस्त से। तो एक तो ये कंपेयरिंग ये हो गया, राइट। और दूसरा जो हम कंपेयर कर सकते हैं बाई परसेंटेज, ठीक है, बाई परसेंटेज। तो परसेंटेज के अनुसार भी हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरे 40% मार्क्स आए हैं और मेरे दोस्त के 20% मार्क्स हैं, तो ये कंपेयर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग अगर कंपेयर करते हैं तो इसको जैसे कंपेयर, इसका परसेंटेज मीन्स क्या होता है। परसेंटेज मीन्स ये होता है कि भाई 40% मीन्स 40 मार्क्स आउट ऑफ 100, यानी परसेंटेज की जगह हमने 100 लगा दिया है। इसी प्रकार से हमने 20% मीन्स क्या होता है, 20/100, ठीक है। तो आप, मुझे लगता है ये परसेंटेज का मीनिंग भी समझ गए होंगे कि 40% मीन्स क्या है और 20% मीन्स क्या है, ठीक है। ऐसे यहाँ रेशियो का मतलब क्या है। रेशियो हम जो है एक जैसे इक्वल जो यूनिट्स हैं उनमें जो है कंपेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 60 बुक्स हैं और मेरे दोस्त के पास 20 बुक्स हैं, तो क्या रेशियो आएगा। इसको शॉर्टेस्ट टर्म करेंगे तो 20 से दोनों को कैंसिल करें तो 2, ये 20 से कैंसिल हो गया। यानी मेरे पास 3 टाइम ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा किताबें हैं किससे, मेरे दोस्त से। तो आप जो है ये रेशो के द्वारा और ये परसेंटेज के द्वारा ये हम कंपेयरिंग कर सकते हैं। तो हम जो है इससे रिलेटेड कुछ आइए आज इसके सम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फाइंड द रेशो, रेशो फाइंड आउट करनी है। जैसे रेशो का मीनिंग हमने डिस्कस किया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेशो। रेशो मीन्स क्या है, रेशो मतलब शॉर्टेस्ट टर्म। अब जैसे यहाँ पर देखिएगा स्पीड ऑफ द साइकिल क्या है, 15 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पर स्पीड ऑफ द स्कूटर है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। दोनों की स्पीड दी हुई है पर आवर, यानी सेम यूनिट। अगर सेम यूनिट है तो फिर वो रेशो इनका हम कंपेयर करेंगे। तो हम ये कर सकते हैं कि स्पीड ऑफ, यहाँ पर लिख सकते हैं स्पीड ऑफ साइकिल और यहाँ पर लिख सकते हैं रेशो, और स्पीड जो है ऑफ क्या लिख सकते हैं, स्कूटर। दोनों की स्पीड हमारे पास गिवन है, तो ये स्पीड ऑफ स्कूटर है यहाँ पर, ठीक है। तो हम जो है दोनों की स्पीड ये 15 है और ये आपका रेशियो यहाँ क्या लिखेंगे, 30 है। तो हम इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। 15, अगर 15 का टेबल आता है तो हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो 5 से भी कैंसिल कर सकते हैं। जैसे 5 3 दा 15 और 5 6 दा 30 और फिर 3 से दोनों कैंसिल करते हैं, 5 3 1 दा 3 और सीधा 15 से भी कैंसिल कर सकते हैं। तो 1:2 आ गया, ठीक है। तो ये 1:2 का मतलब क्या है, जो साइकिल की स्पीड थी तो 1 है और स्कूटर की जो स्पीड है वो 2 टाइम ज़्यादा है, यानी डबल है। तो यहाँ पर देखिएगा 15 और डबल करें तो ये 30 है। तो ये इसका मीनिंग है। तो इसी प्रकार यहाँ देखिए ये क्या है, 5 मीटर और 10 किलोमीटर। अब इसमें क्या, यहाँ जो बी का जो क्वेश्चन है इसमें क्या आपको अलग लग रहा है, इसमें ये मीटर है और ये किलोमीटर है। तो हम रेशियो हम ऐसे नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, ये मीटर को तो एज इट इज रख लो
और किलोमीटर को हमने मीटर बनाना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, आप लिख लें साइड में, ठीक है। तो आप जो है ये आ जाएगा 5:10,000, ठीक है। तो आप जो है इसको हम कैंसिल करेंगे तो क्या हुआ देखिएगा, 1:2000 है ना। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम इसका आंसर कर सकते हैं। तो आप भी इसी प्रकार से जल्दी जल्दी इसके करेंगे। तो तीसरा एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर सी पार्ट देखिएगा। सी पार्ट क्या है, 50 पैसे है और 5 रुपीज़ है। हम रुपीज़ को पैसे बना सकते हैं या पैसे को रुपीज़ भी बना सकते हैं। तो ये आसान रहेगा रुपीज़ को पैसे बनाना। सो ये 100 यानी 1 रुपीज़ आपको पता ही है 100 पैसे होता है। तो ये क्या हुआ 50 और ये हुआ 500 और हम 10 से 10 कैंसिल करें एंड ये 1 से फिर डिवाइड होते हैं दोनों 5 से और ये 1:10 यानी ये इसका आंसर है 1:10। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो आंसर है जो रेशो में है, यानी जो ये 10 टाइम ज़्यादा है किससे, इससे 50 पैसे से। 5 रुपीज़ कितने ज़्यादा हैं टाइम, 10 टाइम्स, तो 10 टाइम ज़्यादा है ये। तो आप जो है इस प्रकार से ये कर सकते हैं। तो आइए और इस प्रकार के सम और लेते हैं। अब जैसे ये है कि कन्वर्ट द रेशो टू परसेंटेज, हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे होगा, तो 3:4 मतलब 3/4 है ना। रेशो का मतलब अपॉन भी होता है, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर दो, यानी इसका मतलब क्या है कि भाई 100 में से फाइंड आउट करना है। तो और ये 25 आया, कैंसिल किया और ये और 3 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 3 × 25 तो यू गेट 75, ठीक है। और इसी प्रकार से 2/3 है तो व्हाट यू गेट 2/3 × 100 और ये हुआ 200/3 और 3 से डिवाइड कर दिया तो 3 6 18 2 कैरी और 3 6 18 और 2/3। तो ये अब देखिए वैसे अगर हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं वैदिक मैथ्स लगा करके। कैसे भाई, जैसे आप जानते हैं परसेंटेज बनाना है कि जैसे 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4 का मतलब है 25% और आधा आधा मतलब क्या होता है 50%। 1/2 का मतलब है और 3/4 मतलब 75 यानी तीसरा हिस्सा। तो ये 75%, क्योंकि 1/4 क्या है 25% और 3/4 क्या हो जाएगा इसका 3 गुना 25 का 3 टाइम्स। तो ये भी कुछ आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप कुछ ये जो आगे कंपटीशन में बहुत काम आते हैं, तो ये कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम जो है इसको इसकी जो है बेसिक्स को हमें थोड़ा सा देखें और पता करें कि 1/4 का मतलब क्या है और 1 मीन्स क्या है। 1 मीन्स 100, 1 में से 1 ही ले लिया हमने तो 100% हो गया, यानी पूरा पूरा क्या होता है 100%, ठीक है। तो पूरा मतलब 100%, ठीक है। और मान लीजिए मैंने किसी से डबल लिया है, तो मेरा जो है अगर मैंने किसी से डबल कोई मैटर लिया है तो वो 200% हो गया। मान लीजिए मैंने किसी से 3 टाइम्स लिया है वो 300% हो गया। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बातें ये याद रखेंगे। अब देखिए आगे ये क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, ठीक है। और 72% जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो इंटरेस्टेड हैं मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स में रुचि रखते हैं। तो हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड, तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, यानी 25 में से कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो पहले तो ये देख लें कि 25 में से कितने इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ interested students in mathematics, कितने जो है इन मैथमेटिक्स में कितने स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं। ये कह रहा है कि 72% है ऑफ 72% ऑफ 25 जो है स्टूडेंट्स। तो देखिएगा 72% इंटरेस्टेड है, मतलब 72 मतलब 100 में से, ठीक है। और ये 25, तो 25 को कैंसिल करो ये 4 आ गया, 4 को ये करो तो ये 18 आ गया।
सो ये जो 18 स्टूडेंट्स हैं, ये 18 स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। और हमारे जो है कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल? टोटल जो थे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं 25, टोटल जो है स्टूडेंट्स हैं 25, और इंटरेस्टेड कितने हैं मैथमेटिक्स में? इंटरेस्टेड इन मैथ्स कितने हैं? वो हैं आपके 25, और ये सॉरी 18 हैं। और आपके पास नॉट इंटरेस्टेड कितने हो गए बताइए? नॉट इंटरेस्टेड हो गए आपके कितने स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड हो गए? 25 माइनस 18 है ना, दैट इज द 7। तो 7 स्टूडेंट्स जो है नॉट इंटरेस्टेड हो गए। तो आप देखेंगे हमें ये जो 72% ये कह रहा है 72% स्टूडेंट्स जो है इंटरेस्टेड हैं, मतलब 72 का मतलब है 72 आउट ऑफ 100। तो ये जो है आप देख रहे हैं इसमें हम इसको कैलकुलेट करते हैं 72/100 इंटू 25, और ये 18 स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड आ गए हैं, और जो नॉट इंटरेस्टेड हैं वो कितना आएंगे? 25 माइनस 18, दैट इज 7 स्टूडेंट्स जो है नॉट इंटरेस्टेड हैं इन मैथमेटिक्स में। तो ये मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फुटबॉल टीम है 10 मैचेस वॉन कर रहा है, 10 मैच जीत रहा है वो आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस, टोटल नंबर मैचेस से। तो हमें 10 मैच तो ये जीत रहा है, लेकिन टोटल नहीं पता कितने हैं। दे प्लेड एंड इफ देयर विन परसेंटेज है ना, विन परसेंटेज क्या है? 40 है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 40% ऑफ टोटल है ना, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इक्वेशन बन सकती है टोटल मैचेस, ठीक है, ये हम ऐसे लिख सकते हैं। तो कितने हैं? 40% ऑफ टोटल मैचेस, तो 40% ऑफ विनिंग लिख सकते हैं यहाँ पर है ना, और विनिंग टोटल ऑफ टोटल मैचेस तो कितने हैं? ये 10 मैच हैं, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करिए। 40% का मतलब आप होता है 40/100, याद रखना, परसेंटेज जब भी है इसका मतलब है आउट ऑफ 100 है ये, ठीक है। तो ऑफ टोटल मैचेस है ना, 40/100 ऑफ टोटल मैचेस कितने हैं? ये 10 हैं। तो ये कैंसिल हो सकता है ऊपर नीचे, और ये 2/5 2 से कैंसिल हो सकता है, 2/5 आ गया, और 2/5 इधर आकर के क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा ये। तो आपका टोटल मैचेस कितने आ गए? टोटल जो मैचेस हैं वो आ गए 10 इंटू 5/2, तो ये हो जाएगा 2 5 10, तो 25। तो मुझे लगता है कितने मैच खेले गए? तो 25 मैचेस खेले गए। तो ये आपके जो आ गए, क्योंकि ये था, आप यहाँ पे देखिएगा, ये था 40% टोटल मैचेस का, यानी निकालें तो 10 मैच ही आएंगे, तो ये ध्यान रखना है। तो ये 40% मीन्स क्या होता है कि 40/100 है, और ये इधर आकर रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 5/2, तो ये आपका आंसर आ जाता है। तो आइए एक और प्रश्न देखते हैं इसमें। एक और यहाँ पर है, चमेली हैड 600 लेफ्ट, यानी चमेली हैड 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ मनी, यानी 75% मनी था, तो वो खर्च करने के बाद उसके पास ये 600 रुपीज ही बचता है। तो आइए हम देखते हैं कि जो है किस प्रकार से ये कैलकुलेट करना है। हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग, तो ये स्टार्टिंग में कितने पैसे थे, यानी टोटल मनी कितनी थी जब, क्योंकि 75% खरीदी, यानी अगर हमने, इसका मीनिंग ये हो गया कि 100 में से 75 रुपीज खरीद जो है ना उसने खर्च किए हैं, स्पेंड किया है, देन 600 उसके पास लेफ्ट हुए हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि भी अगर लेट टोटल अगर ये किया जाए, मान लीजिए लेट मनी टोटल आपकी है 100 रुपीज है ना, लेट मनी रुपीज मान लीजिए 100 है, तो और 75% मतलब आउट ऑफ 100, यानी जो मनी स्पेंड किया है वो कितने की है? वो 75 मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रुपीज 75 100 मान लिया है,
यानी 75 100 में से कर ली है। तो मनी सेव कितनी हो गई, सेव्ड मनी, तो हम यहाँ पर सेव्ड मनी लिखेंगे, वो कितनी होगी, सेव्ड मनी जो है वो होगी, टोटल मनी 100 थी और हमने 75 जो है आपकी स्पेंडिंग कर ली है और ये जो है ₹25, ठीक है, यानी 25 रुपीज़ जो है सेव कर ली है। और अगर इसको 100 में से किया जाए तो इसको हम दूसरे सेंस में ये कह सकते हैं कि 25% जो है हमने सेव कर ली है। तो हमने बतानी है टोटल मनी, है ना। तो टोटल का मतलब ये हुआ कि भी 25% ऑफ टोटल है ना, 25% ऑफ टोटल कितना है हमारे पास, 600 बचा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये लिखा हुआ है कि भी 25% का 600 है। ये क्यों है, क्योंकि हमारे पास सेव्ड मनी है, सेव्ड मनी कितनी है 25 और 25 कितने में से 100 में से, तो इसलिए इसको 25% लिख लो। अब ये कह रहा है कि 600 लेफ्ट है ना, और फिर 600 ये बचे हुए हैं, कितने बचे हुए हैं, ये परसेंटेज क्या है इसका 25% है, इसलिए 25% ऑफ टोटल इक्वल टू 600। और इसको जो है हम कैलकुलेट कर लें, 25% मीन्स क्या होता है 100, ठीक है। तो ये हो गया टोटल मनी, तो ऑफ टोटल इक्वल टू 600 और ये जो है इधर आकर रेसिप्रोकल हो गया। तो टोटल जो है जो मनी है वो, या बिगनिंग में जो मनी है वो क्या आएगी 600 जो है, और ये इधर 25/100 है, तो इधर क्या होगा 100/25, ठीक है, 100/25। तो कैंसिल हो गया 4 से, और ये आ जाएगा आपके पास ₹2400। 4 को 600 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा। तो मुझे लगता है कि आप ये समझ गए होंगे कि फिर देख लीजिए 75% खर्च कर ली, इसका मतलब ये है कि 100 में से 75 खर्च की है। तो 100 में से 75 खर्च की है तो सेव कितनी हुई है, 25 रुपीज सेव हुई है। 25 सेव हुई है तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से 25 हुई है ये, तो इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स क्या हुआ 25% इसका सेव हुआ है। तो हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं कि 25% ऑफ टोटल का वो 600 है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि सेव मनी का ये 600 है, 25% का ये 600 है, और इसलिए 25/100 ऑफ टोटल 600, और इसलिए टोटल मनी क्या हुआ 600 इंटू तो 100/25। तो ये जो है 20 ये जो आंसर आया तो ये आया है आपका 2400। तो मुझे लगता है कि आप जो है ये समझ गए होंगे, और एक प्रश्न और रहता है वो हम अगली वीडियो में कराएंगे, और वो जो है अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ इसके साथ सेव होगी। तो हम लोग आज इस वीडियो में इतना ही, आप इसकी प्रैक्टिस करें और इसको जो है इसका जो है जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ये कंसेप्ट क्लियर होगा। परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, तो इसलिए इसको सीरियसली लें। तो आप जो है इसको जो पढ़ेंगे बार बार तो कंसेप्ट और क्लियर होता जाएगा और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करते जाएंगे। हम आगे ओलंपियाड में कौन से क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज के, और कंपटीशन में कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी सारे इसमें करते जाएंगे। आज इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।